को भी उसी मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं। दृष्टा बनना अर्थात कर्ता से दृष्टा बनने की यात्रा है, जिसमें मनुष्य जो भी कर रहा है वह यह न सोचे कि वह कर रहा है, उसका शरीर कर रहा है और वह तो सिर्फ देखने वाला मात्र एक दर्शक है। दर्शक फिल्म के प्रभाव से मुक्त होता है, उसमें जो मारधाड़ होती है उसके खून नहीं आते हैं दर्शक के, नहीं वह उससे प्रभावित होता है। वैसे ही संसार में ऐसे कर्म करो जैसे तुम एक दर्शक हो, एक अभिनय मात्र कर रहे हो, तो तुम्हें इसके सुख दुख से, पाप पुण्य से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो इतने घोर कर्म में कृष्ण अर्जुन को लगा रहे हैं, उसमें पाप ही पाप अर्जुन को दिखाई दे रहा था। लेकिन हम सुख दुख से, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो एक शुद्ध कर्म होता है, उसमें स्वयं की उपस्थिति नहीं होती है। वही कर्म की शिक्षा अर्जुन को देने का प्रयास कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इन सबको मैं मार चुका हूं पहले ही। यह भाग्य देखना क्यों जरूरी था? यदि अर्जुन को कृष्ण उसका भाग्य नहीं दिखाते, यदि नहीं देखोगे तो वही होगा जो भाग्य में लिखा है। देख लोगे तो उसे बदलने के हम उपाय कर सकते हैं। जितने भविष्य दर्शक हैं वे यूं ही व्यर्थ किसी का भाग्य नहीं दिखाते हैं। यदि भाग्य खराब है तो उसे कम करने के, बदलने के उपाय किए जा सकते हैं। ये एक सर्वश्रेष्ठ भविष्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि भाग्य को भी बदला जा सकता है, लेकिन मालूम हो कि भाग्य क्या करने वाला है तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। यदि हमको मालूम नहीं होगा तो हम नींद में, निद्रा में चलकर वहीं गिर जाएंगे जिस मार्ग पे आगे कुआं है। यदि मालूम हो कि आगे कुआं है तो हम उससे संभल सकते हैं और गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हैं। लेकिन यदि मालूम ही नहीं होगा कि आगे क्या क्या खतरे हैं तो हम जरूर चोट खाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त होने की 90% संभावना है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को उसका भाग्य भी दिखाते हैं कि यदि तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा। जब निश्चित हो गया है कि इन सबको मरना ही है तो इसको मारने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको करने से तुझको पाप नहीं लगेगा। और मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो भाग्य में नहीं लिखा है उसी को प्राप्त करने की प्रबल कोशिश करता है। यदि कोई मना कर दे कि यह तू नहीं कर सकता तो वह सामने वाला व्यक्ति जरूर वह कार्य करने को उद्यत होगा जिसके लिए मना किया जा रहा है। हम बच्चे को मना करते हैं कि आगे मत जाना, वहाँ आग है, तो वह जरूर जाकर चेक करेगा आग को।